अरे ये पुरानी साइकिल क्यों निकाली है इन लोगों ने? ओहो, ये कुल्हाड़ी कहाँ से लाया है? क्यों तेज कर रहा है ये बच्चे भी ना। चलो मुझे क्या। दीदी 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 दीदी, हाँ यही लाने के लिए कहा था ना। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अब ये क्या उठा कर लेकर आया? ये चल क्या रहा है यार मेरे घर में? अरे ये क्या हो रहा है अपने घर में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहन, अंकित, नेहा, आदित्य, बेटा सबके सब इधर आओ। अरे तुम सब पागल तो नहीं हो गए हो? अरे इस नए दौर में ये पुरानी चीजें क्यों जमा कर रहे हो? बुरा मत मानिए पापा, हम हमारे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अरे लाखों रुपए खर्च कर रहा हूं मैं तुम्हारे भविष्य के लिए। इसका क्या फायदा है पापा? क्या मतलब? पापा हमको जॉब वॉब तो मिलना नहीं है। अरे तुम सब पागल तो नहीं हो गए हो? अरे मुझे जीते जी मार देना चाहते हो क्या? आपका मर जाना ही अच्छा है पापा। अरे नालायक हो, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कितने चिंतित है? माँ, इनकी चिंता तो और बढ़ेगी हमारे भविष्य को देखकर। अगर हमारे बड़े होने तक ये जिंदा रहे तो रोज घुट घुट कर मरेंगे, उससे तो अच्छा है ना। अरे तुम लोगों को ये क्या हो गया है? माँ बात सीधी सी है, आप एक बात का जवाब दो। पिताजी को हर महीने 50,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें से बच्चों की फीस, घर का खर्च, कपड़े, इस महंगाई में मुश्किल से पूरा होता है। ऐसा तुम ही कहती हो ना? पापा अगर हम भाई बहनों को हर महीने 10-10 हजार खर्च करने को दे तो क्या होगा? घर नहीं चला पाऊंगी, रूखी सूखी खाकर जीवन जगना पड़ेगा। बाइक की बजाय पैदल जाना पड़ेगा। बिजली में बचत करनी होगी, गैस की जगह लकड़ी का चूल्हा जलाना होगा। इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा साफ साफ बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इलेक्शन जीतने के लिए आज बहुत कुछ फ्री में बट रहा है और मुफ्त की चीजें तो आप खुशी खुशी ले लेते हो। पापा आपको सरकार की तरफ से जो मुफ्त मिल रहा है ना, बड़े होने के बाद हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जो आपको मुफ्त में बिजली, राशन, पैसे मिल रहे हैं ना, ये सब कर्ज लेके दिया जा रहा है। राज्य पर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया है। हमारे बड़े होने तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि हम अनाज, पेट्रोल, कपड़े, दवाइयाँ कुछ नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए हमें बासी रोटी खाने की, घोड़े पर चलने की और जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचने तक की आदत डालना पड़ेगी। पापा, अगर सरकार हमें कुछ देना ही चाहती है ना, तो उनसे हमारे लिए मुफ्त की और अच्छी शिक्षा मांगिए, अच्छे और सस्ते अस्पताल मांगिए, अच्छा रोजगार और करप्शन फ्री भारत मांगिए। ऐसा माहौल मांगिए जहाँ लड़कियाँ बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सके। महिला सुरक्षा मांगिए पापा। ये राजनेता जनता को फ्री की आदत डालकर देश को बेचने लगे और आप लोग उनका साथ दे रहे। पापा, आपके मुफ्त के चक्कर में हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। इससे आपका आज तो सुधर सकता है, लेकिन हमारा कल खत्म हो जाएगा। वो तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता हार जाएंगी पापा। हम सब कुछ हार जाएंगे। हम सब कुछ हार जाएंगे पापा। हम सब कुछ हार जाएंगे। तो उनसे हमारे लिए मुफ्त की और अच्छी शिक्षा मांगिए। महिला सुरक्षा मांगिए पापा।